तो अपनी स्कूल लाइफ से रिलेटेड मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनके फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं। मतलब पढ़ाई से हटकर जो बातें होती हैं, लाइक रिलीजन से रिलेटेड एक ये मैटर तो बहुत ज़्यादा पाया ही जाता है हर स्कूल में। आप देखेंगे स्पेशली अगर आपके स्कूल में लाइक बहुत ही लाइक माइनॉरिटी है मुस्लिम जो स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली वो बंदा या बंदी काफ़ी लाइक लोगों की नज़रों में रहते हैं, ठीक है ना। और बहुत से लोग एक तो अजीब किस्म का हेट्रेड भी रखते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं लाइक कि थोड़ा सा जैसे फ्रेंड्स लोग होते हैं, तो कि मतलब ये रिलीजन में है क्या, तुम्हारे ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे आपस में। तो वही मेरे साथ भी होता था। लाइक हमारे क्लासमेट्स में लड़कियां आपस में जब हम बातें करती थी, लाइक 3 लड़कियां आगे 3 पीछे, ठीक है ना, सपोज हम लोग बीच में, तो ऐसे ही लाइक एज अ ग्रुप जब बातें चलने लगती थी, तो क्लास में जब लड़कियां पूछ रही हैं कि आपस में लाइक 2 हिंदू लड़कियों की मैं बातें बता रही हूँ, आप अज्यूम कर सकते हो 2, लेकिन थी तो बहुत सारी। सपोज 2 हिंदू लड़कियां बातें कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि पता है मैं अपने रिलीजन को बस इसलिए फॉलो करती हूँ, ये छोटी सी उन्होंने कुछ मूर्ति रखी हुई थी, वो मैं एग्जैक्टली बताना नहीं चाहूंगी वो किस किस्म का लाइक मूर्ति थी, बट स्टिल वो उसको गॉड बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी एक सूंड सी भी होती है, तो एग्जैक्टली आई एम नॉट टेलिंग, आई थिंक यू नो इट। तो वो कहने लगी मैंने ये छोटी सी रखी है मूर्ति, हाँ बस इसीलिए कि मतलब हमारी फैमिली में हमें यही बताया गया है, बट हाँ दिल से हमें पता नहीं कि क्या एक्चुअल है एंड व्हाट इज द रियलिटी। और फिर वो मेरी तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे नहीं होती ना। मैंने कहा ऑब्वियसली नो, तो किसे मानते हो? हम अल्लाह को मानते हैं। तो उसके बाद वो मुझसे बोलते हैं, लाइक वो जो हमारे क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं गैर मुस्लिम, वो कहती हैं पता नहीं मैंने एक चीज देखी है, लाइक आपस में वो बातें कर रही हैं कि जो ये मुस्लिम होते हैं ना, वो अपने लाइक ईमान पर, अपने रिलीजन पर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, और हम लोग हिंदू ऐसे होते हैं कि कहीं भी हम भटक जाते हैं और कुछ भी हम कर लेते हैं, इन द सेंस कि हम अपना कन्वर्जन इजीली कर लेंगे, हमें कोई बहकाएगा हम आसानी से बहक जाएंगे वगैरह वगैरह। तो एक पॉइंट ऐसा होता था लाइक हम अगर 2000 की बात करें, उस टाइम पर एक मुस्लिम जो है आसानी से गैर मुस्लिम लाइक कास्ट में उनको मैं क्या बोलूं आपको, लाइक शादी करना, लाइकिंग करना या फिर ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ताल्लुक रखना आसान नहीं था। लोग एक बहुत बड़ा ऐब मानते थे। उन्हें पता था कि ठीक है मैं मुसलमान हूँ, आई एम अ मुस्लिम, तो हमें इस चीज से तो बेसिकली बचना ही है, स्पेशली फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम पर्सन। बट आज के दौर में ये जो हम देख रहे हैं बीएलटी वगैरह, तो इसमें कितना ज्यादा लाइक एक बड़ा सा फितना, एक बड़ा सा तबका गुमराही की तरफ चल उठा है। तो बड़ी हैरत की बात होती है। हमें तो यूजुअली यही बोला गया है, मैंने अपनी स्कूल लाइफ जैसे छोटी सी बात एक शेयर की है कि ऑब्वियसली कि मुसलमान जो होते हैं अपने ईमान पर बेहद मजबूत होते हैं, और समझ नहीं आता आज वो बात कहाँ गई, कहाँ पर लोग इतने ज्यादा गुमराह हो चुके हैं, कैसे वो उनकी फैमिली ने उनको सोशल मीडिया पर टेक्नोलॉजी बोलो, इसको गुमराही बोलो, उसे हाथ में देकर इतना ज्यादा बिल्कुल ही दीन से दूर कर दिया है, और खुद भी दीन से दूर हो जाते हैं और बच्चों को भी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन के सीधे रास्ते पर चलाए। और एक बात तो पक्की है कि अगर हमें वाकई में कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव करना है, और अगर हमें वाकई में एक लाइक अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को एक अच्छे ट्रैक पर रखना है,
तो ये जो एक फितना है मोबाइल फोन, दिस सेल फोन विच इज यूजुअली कॉल्ड द हेल्थ फोन, इससे तो दूर रखना ही होगा हमें, या इसकी निगहबानी जरूर करनी होगी। सो दिस इज ऑल।